क्या आप इस वक्त परेशानी, खौफ या मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी के मसाइल बहुत बड़े हो गए हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? लेकिन बाइबल हमें एक ताकतवर वादा देती है। यशायाह की किताब 41वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, तो मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हरासान ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। आज हम बाइबल स्टडी में सीखेंगे कि एक परेशानी और खौफ के वक्त खुदा पर कैसे भरोसा करें। तो नंबर 1 पर है, खुदा हमेशा हमारे साथ है। जब इंसान मुश्किल में होता है तो उसे लगता है कि वो अकेला है, लेकिन बाइबल में लिखा है, बाइबल कहती है, खुदा अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि यशायाह की किताब में लिखा है कि तू खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये आयत हमें याद दिलाती है कि खुदा हमारी मुश्किल में हमारे साथ खड़ा है। हमें कभी भी इस बात से नहीं घबराने की जरूरत के हम अकेले हैं। खुदा हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा, देख मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर आप खुदा को साथ रखते हैं तो खुदा के ये वादे हैं कि मैं तेरे साथ साथ हूं, तू जहां कहीं जाए मैं तेरे साथ हूं। आज भी खुदा के लोगों, खुदा हमेशा हमारे साथ है। दूसरा नुक्ता है, हम अपनी परेशानी खुदा के हवाला करें। बाइबल हमें सिखाती है कि हम अपनी फिक्रें खुदा के हवाले करें, क्योंकि जब पहले पतरस के खात उसके 5वें बाब की 7वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर बड़ी अहम एक बात लिखी है, और तू अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। खुदा इस बात को चाहता है कि हम अपनी परेशानियां और खौफ उसके सामने रखें। जब तक आप रखेंगे नहीं तो क्या होगा? आप परेशानी में रहेंगे, आप दुख में रहेंगे। आपने अपनी दुख को, अपनी परेशानी को खुदा के हवाले करना है। और फिर तीसरा नुक्ता है, खुदा पर भरोसा दिल को सुकून देता है। जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं तो हमारे दिल में सुकून आता है, क्योंकि कलाम में लिखा है, फिलिप्पियों के खत उसका बाब नंबर 4 और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। देखें, ये आयत हमें याद दिलाती है कि दुआ परेशानी का इलाज है, हल है। जब परेशान हो तो आप जरूर खुदा के हजूर झुके। और जब परेशान होते हैं तो हम किस तरह इन पर फतह पा सकते हैं? जब हम परेशान होते हैं तो हम किस तरह फतह याबी हासिल कर सकते हैं? खुदा हमें खौफ पर फतह देता है। कलाम कहता है, खुदा हमें खौफ का नहीं बल्कि ताकत का रूह देता है। ये देखें, बड़ी अहम बात है, ये वादा है खुदा का। जब हम खुदा के साथ मुंसलिक होते हैं, जब खुदा की बात को सुनते हैं, जब हम मानते हैं, तो कलाम हमें बताता है कि खुदा जो है वो हमें रूह देता है, खौफ का नहीं बल्कि ताकत का रूह बख्शता है, ताकि हम इन तमाम फिक्रों और परेशानियों पर फतह हासिल कर सकें। क्योंकि पहले तीमुथियुस उसके पहले बाब की 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें खौफ की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। इसलिए हमें खौफ नहीं बल्कि ईमान से जिंदगी गुजारने की जरूरत है। यहाँ पर आज की बाइबल स्टडी में हम जो नतीजा अखज करते हैं वो ये है, जब जिंदगी में मुश्किलात आए तो याद रखें, नंबर 1, खुदा हमारे साथ है।
नंबर 2, हम अपनी फिक्र उसके हवाला कर सकते हैं। नंबर 3 पर है दुआ हमें सुकून देती है। नंबर 4 पर है खुदा हमें खौफ पर फतह देता है, क्योंकि ज़बूर की किताब उसके 56 ज़बूर उसकी 30वीं आयत में लिखा है, जब मुझे डर लगेगा तो मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। अगर आप इस वक्त परेशानी या खौफ में हैं तो आज एक फैसला करें, अपनी फिक्र और खौफ को खुदा के हवाला करें, क्योंकि कलाम कहता है, ज़बूर की किताब उसके 55 ज़बूर उसकी 2री आयत में लिखा है, अपना बोझ खुदा पर डाल दे और वो तुझे संभालेगा। आज चंद लम्हात अपने लिए निकालें, खुदा के हुज़ूर दुआ करें, अपनी परेशानियां उसके हवाले करें और ईमान के साथ उस पर भरोसा रखें। याद रखें, खुदा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर ये पैगाम आपके लिए बरकत का सबब बना है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को हौसला मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की उर्दू बाइबल स्टडी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए बाइबल स्टडी के साथ। तब तक खुदा मुझे और आपको संभाल कर रखे और बड़ी बरकत से नवाजे। आमीन सुम आमीन। यसुम मसीह की जय।